मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए के चौधरी एकेडमी। ए के चौधरी एकेडमी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम परिमेय संख्याएं और यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे, जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों तरह की संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, जो है पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। और पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की होती हैं, धन पूर्णांक संख्याएं और शून्य ऋण पूर्णांक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनने वाली संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे -1, 1, √2, √3/2। और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन उनका हर जो है वो 0 ना हो। जैसे -1, 1, 3/5। अब ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये दो प्रकार की हो गई, एक पूर्णांक संख्याएं और दूसरी भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जैसे -1, 2, भिन्न संख्याएं जैसे 3/4 और 1/4। पूर्णांक संख्याएं तीन प्रकार की हो गई, ये धन पूर्ण संख्याएं और ऋण पूर्ण संख्याएं और शून्य। देखिए, शून्य ना तो धन पूर्णांक है ना ऋण पूर्णांक है, लेकिन एक परिमेय संख्या है। धन पूर्णांक का मतलब धन पूर्ण संख्याएं जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऋण पूर्णांक संख्याएं जैसे -1, -2 एंड सो ऑन की संख्याएं ऋण पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्या हो या अपरिमेय हो, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं यानी वास्तव में संख्याएं हैं, ये रियल नंबर्स हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r से प्रकट किया जाता है। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो है, ये दो धन पूर्णांकों का जो है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक प्रोसेस है। देखिए, इसमें जो है हम अगर दो संख्याएं दी गई हैं तो दो संख्याओं में छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को भाग देते हैं, तो जो भाज्य होता है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के बराबर आना चाहिए। देखिए, अगर हम भाजक से भाज्य को भाग देंगे तो भागफल यहाँ पर प्राप्त होता है और नीचे शेषफल। तो इसमें जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हम दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक भाग विधि से और दूसरी गुणनखंड विधि से। तो हम देखते हैं कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या में, अगर गुणनखंड विधि देख रहे हैं तो बड़ी संख्या जो है वो छोटी संख्या को कितनी बार गुणा करने पर प्राप्त होती है और कितना शेषफल जोड़ें तो वो संख्या प्राप्त हो जाए। ये प्रक्रिया हम तब तक अपनाते जाते हैं जब तक हमारा शेषफल शून्य नहीं हो जाता है, और जहां पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है वही अभीष्ट भाजक जो है वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। और भाग की प्रक्रिया के द्वारा जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालते हैं। तो इसमें जो है हम भाजक से भाज्य को तब तक भाग देते हैं जब तक हमारा शेष फल जो है शून्य नहीं हो जाता है।
जहां पर हमारा शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही अभीष्ट भाजक हमारा जो है अभीष्ट एचसीएफ हो जाता है। देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। देखिए 1656 और 4025 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। देखिए 1656 जो है ये लेस देन 1656 इज लेस देन 4025। तो 1656 से 4025 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 3312। घटाएंगे 4025 में 3312 को तो बचेगा 713। अब हम 713 से इस पहले वाले भाजक को भाग देंगे तो पहले वाला भाजक है 1656, इसको भाग देंगे तो ये भी 2 बार जाएगा तो 713 गुणे 2 ये 1426 हो जाएगा। फिर 1656 से 1426 घटाएंगे तो बचेगा 230। फिर अब इस 230 से इस भाजक से भाग देंगे, इस भाजक को भाग देंगे तो ये भाजक यहाँ भाज्य बन जाएगा तो 230 भागे 713 ये जाएगा 3 बार तो ये हो जाएगा 690 और 713 में 690 घटाएंगे तो बचेगा 23। अब इस 23 से हम भाग देंगे इस भाजक को जो ये 230 था और ये भाजक यहाँ भाज्य बन गया। 23 भागे 230 करेंगे तो ये 10 बार जाएगा और 230 हो जाएगा। 230 में 230 घटाएंगे तो शेषफल शून्य बचेगा। तो यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य हो गया। तो ये जो है अभीष्ट भाजक ये 23 जो है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी जहां पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही अंतिम भाजक हमारा जो है एचसीएफ होता है। तो अतः 1656 और 4025 का एचसीएफ बराबर 23। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब मिलते हैं। चलिए यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हमारे परीक्षा उपयोगी आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।